नमस्कार, मैं गौरव श्याल भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा पशुओं के काम आने वाले खाद्य पदार्थ व उनका वर्गीकरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रूमिनेंट की आहार नाल की संरचना के अनुसार जो है संरचना विशेष प्रकार की होती है, जिसमें बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से पचाया जा सकता है तथा जिन्हें कुछ को नहीं भी पचाया जा सकता है, तथा जिनके मानव शरीर के निर्माण व रखरखाव के लिए भोजन के मुख्यतः 6 पोषक तत्वों में भोजन को बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है तथा यह शरीर के रखरखाव तथा वृद्धि, कार्य व उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत आते हैं आपके जो है ऑल शुगर्स, क्रूड फाइबर्स और स्टार्च वगैरह आते हैं। और सेकंड बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विभिन्न भागों व अंगों की मरम्मत के लिए जरूरी होता है तथा शरीर के महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रोटीन जो है बहुत जरूरी रहता है। ये डिफरेंट प्रकार के मील्स में पाया जाता है, आपके ऑयल केक्स, मीट इत्यादि में पाया जाता है आपका प्रोटीन। थर्ड बात करते हैं फैट के बारे में। फैट्स क्या होते हैं? यह ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत होता है तथा यह विभिन्न कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह आपके ऑयल, सीड्स और मीट, घी इत्यादि में पाया जाता है। अब थर्ड में बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स ये विभिन्न तरह के होते हैं जो अपने तथा अलग अलग कार्यों के लिए जो है जाने जाते हैं। ये शरीर में होने वाली इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे ये इनमें पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के चारे तथा मिनरल मिक्सचर्स में पाए जाते हैं। अब 5वें नंबर पर बात करते हैं हम लोग विटामिन्स की। विटामिन्स शरीर ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्यों, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के रखरखाव तथा प्रजनन कार्यकी को ध्यान में रखते हुए इनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार के विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स और साइंटिफिक नेम और सोर्स। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है। इन्फेक्टेड टू रेटिना, ये हमारे जो आँख की पुतली होती है रेटिना, उसको इन्फेक्ट करता है। इससे साइंटिफिक नेम से ही जान सकते हैं, इन्फेक्टेड टू रेटिना। इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। इसकी जो कमी के सोर्स रहते हैं, इसको पूर्ति के जो सोर्स रहते हैं उनके अंडा, दूध, पपीता, दही, सोयाबीन। अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी की कमी से जो होता है बेरी रोग हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1 की। B1 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो थियामीन होता है। और जो आपका फिर आती बात विटामिन B2 की। विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। अब बात करते हैं विटामिन B3 की। विटामिन B3 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो नियासिन होता है। अब बात करते हैं विटामिन B5 की। विटामिन B5 का जो साइंटिफिक नेम होता है आपका वो पेंटोथोनिक एसिड होता है।
तो ये आपके जो है विटामिन B2, B3, B4, B3, B5 हो गया। अब बात करते हैं विटामिन B6 की। विटामिन B6 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो पायरिडॉक्सिन होता है। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। इसका साइंटिफिक नेम साइनोकोबालामिन होता है। तथा इनके जो सोर्स होते हैं वो आपके जैसे टमाटर, भूसीदार गेहूं, आपको ये बता दें जो आपका जो गेहूं होता है, कच्चे गेहूं में विटामिन B1, B2, B6, B12 की जो भरपूर मात्रा पाई जाती है। जब ये गेहूं जो पीस दिया जाता है तो इसमें विटामिन B1, B2, B6 और B12 खत्म हो जाते हैं। तथा गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको ग्लूटेन प्रोटीन कहते हैं, जो कि पिसाई के बाद जो है खत्म हो जाती है। पत्तीदार गेहूं, अंडे की जर्दी, हरी सागदार सब्जियां, चना, नारियल, पालक, अंगूर। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो स्कारबिक एसिड होता है। स्कारबिक एसिड। इसके जो आपके जो सोर्स होते हैं मुख्यतः वो संतरा, मिर्च और बारबाडोस चेरी। इनमें विटामिन सी की जो है प्रचुर मात्रा पाई जाती है तथा इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अब जो आपका अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है तथा हड्डियां कमजोर हो जाती है। तथा इसके सबसे मेन सोर्स होता है वो होता है धूप सेकना। दूध और अनाज, मछली, ये इसके मेन सोर्स होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम होता है वो टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जो शरीर में रक्तहीनता हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। अब इसका जो मेन सोर्स होते हैं वो आपका हो गया आलमंड्स हो गया, पीनट्स हो गया। पीनट्स के बाद आपके बात हो गया सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल वगैरह, सनफ्लावर मतलब कुसुम से। अब बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम होता है वो फिल्लोक्विनोन होता है। इसकी कमी से जो आपका रोग हो जाता है ये बांझपन आ जाता है विटामिन के की कमी से। इसके जो मेन सोर्स आपके होते हैं ब्रोकली, पालक, सलजम, चुकंदर, तो ये चर्चा हो गई आपके विटामिन की के बारे में।
अब बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर की क्या क्यों आवश्यकता पड़ती है वाटर यह एक सबसे सस्ता तथा जो है अच्छा पोषक तत्व रहता है, जिसका जो कि पशु के शरीर का जो है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तथा इससे जो है तथा इसका पशु के शरीर में इसकी पूर्ति होना अति आवश्यक रहता है, तथा यह एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट रहता है, तथा यह पशु के शरीर को तापमान नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब बात करते हैं राशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। राशन जो रहता है पशुओं को उम्र तथा शारीरिक भार तथा दुग्ध उत्पादन और उनकी वृद्धि तथा उनके कार्य क्षमता के अनुसार राशन की मात्रा दी जाती है, तथा राशन को जो है विभिन्न प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस राशन की। बैलेंस राशन जो है पशुओं की अच्छी गुणवत्ता तथा उनके पोषक तत्वों की उचित मात्रा प्रदान करता है, तथा यह एक संतुलित राशन होता है जो पशु की शरीर की मांग के अनुसार पशु को दिया जाता है। अब बात करते हैं एक आइडियल राशन की। जो एक आपका आइडियल राशन से मतलब एक आदर्श राशन से होता है। आइडियल राशन पशुओं को शरीर के भार के अनुसार दिया जाता है, तथा बैलेंस राशन के अनुसार उसमें सभी उच्च गुणवत्ता वाले तथा उचित मात्रा में पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। अब बात करते हैं नंबर सी, जो है मेंटेनेंस राशन। मेंटेनेंस राशन जो बैलेंस राशन की तरीके से पशुओं के रखरखाव के लिए जरूरी रहता है। इसको बहुत ना ही बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, ना ही बहुत अधिक मात्रा में दिया जाता है। यह बैलेंस राशन होता है। यह आपके बैलेंस राशन होता है, तथा यह मेंटेनेंस राशन की तरह इसकी न बहुत अधिक मात्रा दी जाती है, न बहुत कम मात्रा दी जाती है। इससे ना तो पशु का शरीर का भार बढ़ता है, ना ही कम रहता है, बल्कि एक संतुलित आकार पशु के शरीर को मिलता है। अब बात करते हैं नंबर डी पर, प्रेगनेंसी और गैस्ट्रेशन राशन। आपका प्रेगनेंसी और गैस्ट्रेशन राशन जो पशुओं के गर्भाशय में पल रहे शिशु की आवश्यकता तथा और जो पशु की आवश्यकता के अनुसार जो राशन दिया जाता है, वो आपका जो है गैस्ट्रेशन राशन और प्रेगनेंसी राशन कहलाता है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन राशन के बारे में। प्रोडक्शन राशन, यह राशन पशुओं के शारीरिक वृद्धि, दुग्ध उत्पादन, भार व दोनों कार्यों के लिए पशुओं को उनके मेंटेनेंस राशन के अलावा दिया जाता है, तथा इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ता है, तथा इसमें कंसंट्रेशन मिक्सचर की मात्रा भी बढ़ा दी जाती है। अब बात करते हैं खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में। सबसे आज पशुओं के खाद्य पदार्थ उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं रफेजेस और कंसंट्रेशन के बारे में, तथा रफेजेस और कंसंट्रेशन के बात करते हैं कि एक राशन और दिया जाता है जिसकी पशु के शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसे फीड एडिटिव कहते हैं। अब बात कर लेते हैं रफेजेस के बारे में। रफेजेस क्या होते हैं?
रफेजेस वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो अधिक पचने जिनमें नहीं पचने वाले पदार्थ अधिक होते हैं तथा ये जो है तथा पचने वाले पदार्थ कम पाए जाते हैं। इनमें जो फूड फाइबर की मात्रा 18% से ज़्यादा रहती है तथा टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिशन की जो मात्रा रहती है वो 60% तक रहती है। तथा इनमें जो फूड फाइबर में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है तथा यह पेट को न भर करके बल्कि जो है पशु के शरीर को जो है संतुष्टि प्रदान करता है। अब बात करते हैं ये कई श्रेणी में पाया जाता है। सबसे पहले ड्राई रफेजेस। ड्राई रफेजेस क्या होता है? ड्राई रफेजेस यह वह सूखा चारा होता है जिसमें लगभग 10 से 15% नमी की मात्रा पाई जाती है तथा इनके जो डाइजेस्टेबल क्रूड जो प्रोटीन होती है उनके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके दो भागों की। नॉन लेगुमिनस। नॉन लेगुमिनस ड्राई फॉडर्स। नॉन लेगुमिनस ड्राई फॉडर, इनमें डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। जैसे इसमें हो गया आपका जो पैडी भूसा हो गया, पैडी स्ट्रा हो गया, ओट है हो गई। और अब बात करते हैं लेगुमिनस ड्राई फॉडर्स के बारे में। लेगुमिनस ड्राई फॉडर्स इसमें जो है डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन की मात्रा जो है ज़्यादा पाई जाती है। जैसे ये आपके हो गया मटर का भूसा, लूसर्न का भूसा, अरहर का भूसा, जो आपकी मूंगफली का भूसा। और अब बात करते हैं ग्रीन रफेजेस के बारे में। ग्रीन रफेजेस के बारे में बात हो गई करते हैं। या वह हरा चारा होता है जिसमें नमी की मात्रा लगभग 60 से 90% तक पाई जाती है तथा डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं नॉन लेगुमिनस ग्रीन रफेजेस। नॉन लेगुमिनस ग्रीन रफेजेस में डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन की मात्रा जो है कम पाई जाती है। जैसे आपका हो गया सोरगम, बाजरा और सूडान घास, बाजरा, ओट्स, बार्ले, नेपियर घास। और अब बात करते हैं लेगुमिनस ग्रीन रफेजेस के बारे में। इनमें डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे आपका हो गया बरसीन, काउपी और लूसर्न वगैरह, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेट के बारे में। सत्यन जी लाइट ठीक है? सत्यन जी लाइट ठीक है? लाइट ठीक है। कंसंट्रेट के बारे में। कंसंट्रेट्स ये वे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें अधिक पोषक व पचने वाले पदार्थ होते हैं तथा इनमें जो आपके क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से जो है कम रहती है तथा टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है वो 18% से ज़्यादा होने के कारण इनमें पोषक क्षमता जो है अधिक होती है तथा इनके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बात करते हैं प्रोटीन फीड्स के बारे में। प्रोटीन फीड्स। प्रोटीन फीड्स तथा प्रोटीन सप्लीमेंट, इनमें डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन की मात्रा लगभग आपके 18% से ज़्यादा होती है तथा यह प्रोटीन का मुख्य स्रोत होते हैं
तथा इनके आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक बात करते हैं प्लांट प्रोटीन फीड्स के बारे में। प्लांट प्रोटीन जो फीड्स होते हैं या पौधों से प्राप्त होते हैं तथा इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जैसे आपका हो गया मस्टर्ड केक, लिनसीड केक और तिल केक, ग्राउंडनट केक तथा कॉटन सीड केक हो गया। अब बात करते हैं एनिमल फीड प्रोटीन के बारे में। ये वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो जंतु जगत या जानवरों से प्राप्त होते हैं तथा इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इनमें हो गया आपका फिश मील, मीट मील, बोन मील और आपका ब्लड मील हो गया और आपका जो फेदर्स हो गया, रोए वाला मील, ये पाए जाते हैं। अब सेकंड पर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट फीड्स, एनर्जी फीड्स। इनमें डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन की मात्रा 18% से कम होती है तथा यह कार्बोहाइड्रेट व ऊर्जा का अच्छा स्रोत होते हैं तथा इन्हें जो है आपके दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक आपका ग्रेन एंड सीड्स। वीडियो कर देंगे, यूट्यूब कर देंगे। ग्रेन एंड सीड्स ये अनाज व बीज होते हैं तथा इनमें डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन सामान्यतः 8 से जो है 12% तक होता है तथा इनमें लाइसिन तथा मेथ्योनिन अम्ल पाए जाते हैं तथा इनमें इनमें या सामान्यतः मेज, बार्ले, ओट्स, सोरगम तथा बाजरा इत्यादि में पाया जाता है। अब बात करते हैं ग्रेन बाई प्रोडक्ट्स। ग्रेन से जो बाई प्रोडक्ट्स जो प्राप्त होते हैं यह सामान्यतः जो आपके होते हैं व्हीट ब्राउन, राइस ब्राउन, पल्स और राइस पॉलिश रहते हैं। अब बात करते हैं फीड एपेडेटिव के बारे में। फीड एडिटिव जो है ये जंतु शरीर में बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता रहती है तथा यह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष कार्यों के लिए पशुओं को आवश्यक होते हैं। फीड एडिटिव का जो क्लासिफिकेशन हो गया न्यूट्रिटिव तथा नॉन न्यूट्रिटिव। अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स, इसमें हो गया आपका नॉन न्यूट्रिएंट में एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, कलरिंग एजेंट्स, तथा फ्लावरिंग एजेंट्स। ये आपके हो गए फीड एपेडेटिव। जैसे इसको दो भागों में बांट लेते हैं, न्यूट्रिटिव, नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव में आपके अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन आ गए तथा नॉन न्यूट्रिटिव में एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक, कलरिंग एजेंट तथा फ्लोरिंग एजेंट्स आ गए आपके। अब बात करते हैं अच्छे राशन व उसका जो है सामान्य प्रबंधन के लिए।
तथा खाद्य पदार्थ जो होता है पशुओं को संतुलित मात्रा में देना चाहिए तथा इसमें सारे पोषक तत्व शरीर की आवश्यकता अनुसार उपस्थित हों तथा उन्हें सही अनुपात में पशुओं को देना चाहिए। खाद्य पदार्थ जो होता है वो आसानी से उपलब्ध होने वाला, सस्ता तथा स्वाद युक्त होना चाहिए, जिससे पशु जो है खाता रहे तथा पशु का स्वास्थ्य न गिरने पाए। अब बात करते हैं खाद्य पदार्थ सड़ा गला बदबू युक्त तथा दुर्गंध युक्त न होना चाहिए, जिसको खाने से नहीं तो पशु का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तथा खाद्य पदार्थ में विभिन्न खाद्य पदार्थों में विभिन्नताएं होनी चाहिए। पशुओं को हमेशा एक ही आहार नहीं देना चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। तथा पशुओं को संतुलित तथा विटामिन युक्त जो है आहार देना चाहिए। तथा अब राशन आसानी से पचने वाला तथा मुलायम होना चाहिए। पशुओं को संपूर्ण पोषण मिले तथा संचित मात्रा में ग्रेन मिक्सचर मिनरल मिक्सचर आदि नियमित रूप से पशु को देते रहना चाहिए। तथा पशुओं को जो है शुद्ध तथा पानी अच्छा स्वच्छ पानी हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। तथा पशुओं को खाना जो है अलग अलग समय पर जो है देते रहना चाहिए। नमस्कार, आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आप लोगों को आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।